पिक्चर चालू करो बे। नए मुख्यमंत्री लायके नहीं है, छूट बात नहीं बोलेंगे। वो अनपढ़ का चीज नहीं है मुख्यमंत्री। ऐसे पागल ना बातचीत करते लोग सना के लाभ सिग्नेटरी है लौड़ा का सरकार। ऐसे पागल ना बातचीत करते लोग सना के लाभ सिग्नेटरी है लौड़ा का सरकार। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अपना बेटा सौंप रही हूँ। ये शायद मेरा हिसाब से 150-200 बार रीलॉन्च हो चुका है। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? बेटा को जो आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना। आलू से सोना बनाना शुरू कर। अरे जिस देश में कंटेंट क्रिएटर रियलिटी दिखा रहे हो, कॉमेडियन पत्रकारिता कर रहे हो, पत्रकार कंटेंट ढूंढ रहे हो और सरकार कॉमेडी कर रही हो और टीचर्स वो काम कर रहे हो जो सरकार को करना चाहिए। बर्फ से कोई आकृति बन जाए तो उसको शिवलिंग कह देते हैं। जिस देश में स्कूल से बड़ा मुद्दा मंदिर मस्जिद का हो, जिस देश में एजुकेशन पे बात करना ही बहुत बड़ा पाप हो, जिस देश में लोग फ्यूचर को छोड़ पास्ट में ही घुसे जा रहे हो, जिस देश का सिनेमा पॉलिटिक्स पर टिका हो और जिस उम्र में बच्चे को पढ़ना लिखना चाहिए, उसके माँ बाप को ये कहना चाहिए कि बच्चे पढ़ ले लिख ले, उस उम्र में बच्चे को बाबा बनने की अनुमति मिल जाए, जिस देश में ऑरेंज आईफोन को भगवान से जोड़ दिया जाए और जिस देश में सरकार चिल्ला चिल्ला कर कहती हो कि हमने इतने करोड़ों को राशन दिया, इतने करोड़ों लोगों को राशन दे रहे हैं बजाय गरीबी हटाने के, बताओ उस देश का क्या हो सकता है? आप कुछ भी लिखते हैं ट्विटर पे, देखिए मैं तो देखता हूँ क्या एंगेजमेंट है आपका। नहीं, एंगेजमेंट से कुछ नहीं होता। एंगेजमेंट से ना ही मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं, गालियाँ मिलती है। आप पैसे के लिए आए थे पत्रकारिता में? तुम्हें कैसे पता चला? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि एंगेजमेंट है तो एंगेजमेंट का कुछ तो फायदा होना चाहिए। लोग बात सुनते हैं सर। अरे सुनते हैं, गालियाँ देते हैं, उसमें क्या है? और मेरे पहले भी देते होंगे, मन में देते होंगे, अब कम से कम आपको पता तो चलता है गाली मिल रही है। कुत्ते उल्लू के पट्टे। यू बास्टर्ड, साले सुअर की औलाद, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, तेरी माँ के। अरे बस कर। हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? और हमें एक बात है, हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। राम हुए त्रेता में। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it. All this टीएमसी लीडर शेख आलम सेज, अगर जो 30% मुस्लिम हैं अगर वो एक हो जाएं तो वो भारत को 4 टुकड़ों में पाकिस्तान बना देंगे। आप सोचो,
30% होने के बावजूद भी 70% को इस तरीके से वो थ्रेट दे रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये 70% साले आपस में बटे हुए हैं। हम अगर 30% एक हो जाएं तो ये 70% कुछ नहीं कर सकते। ये करारा तमाचा है। अगर आप सोच रहे हैं आप अपने घरों में शांति से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो आप सोच लो ये 30% किस लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग तो बस सुकून की जिंदगी जीते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन ये हरामखोर ये कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। पराली से गत्ता बनता है। जो स्टबल है उसको आप सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पराली से कोयला बना रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं पप्पू हूँ, हम गधे हैं। बात तो सही है। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। हम अपने आप को राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, इस राज्य का सेवक मान के काम करते हैं। सेवा का काम है जनमानस को सुख मिले, समृद्धि मिले, दिल्ली तरक्की करे, विकास करे। अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1000 रुपया जन सुराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है तो समाज से चंदा करके दीजिए, लेकिन अगर आप जन सुराज में जुड़े हैं, सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। दोगे? समंदर दोषी नहीं था, पतवार ही उल्टे हाथों में थी। झूठे नैरेटिव अब चल नहीं रहे। देश ने फिर साफ कह दिया, विकास का रास्ता बस एक ही होता है, स्थिर, उजला, शक्तिशाली। तो ये क्या कर रखा है? ये क्या है? अरे भाई से टेंडर आता है ना। टेंडर कुछ नहीं आता। ये एमसीडी की पार्किंग नहीं है। चूतिया नहीं हूँ मैं। सेंस में ये फर्जी। इस पे करो। इस पे कुछ नहीं होगा। ये राधा स्टोर है क्या? ये स्टोर है ये? पैसे करो। कोई पेमेंट नहीं करूंगा। ये पकड़ पर्ची। पर्ची नहीं है, पकड़ो पहले पैसे करो। फर्जी बड़ा मत कर मेरे साथ। मैं टेंडर दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? टेंडर ये दिखाने से कुछ होता है क्या? मैं दिखा दूं कि सामने वाली बिल्डिंग मेरी है। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, बैठे रहे। बात करो। मैं यही खड़ा हूँ ना। खड़ा हूँ ना। नमस्कार दिल्ली पुलिस, परेशान कर रहा है। भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं। आई कार्ड दिखाना अपना। सर चौड़ा और वीडियो बनी हुई है। राहुल गांधी जी पार्टी को नहीं जितवा पा रहे हैं, देश को सक्षम विपक्ष नहीं दे पा रहे हैं, तो अगले हमें उम्मीद करनी पड़ेगी कि जो प्रियंका जी का बेटा है, जिस दिन वो राजनीति में आएगा, रेहान, उसी दिन हमें जो है प्रॉपर विपक्ष मिलेगा, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा। और शायद उसकी तैयारी हो भी चुकी है। पिछले एक 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, वो पहले रेहान वाड्रा होता था, अब उसका नाम चेंज हो गया है, रेहान राजीव गांधी हो गया। तो एक नए राजीव गांधी को लॉन्चिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सुरेंद्र राजपूत जी को बुरा क्यों लग रहा है मैं आपको बताता हूं। अगर कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के अपने विधायक कहीं पे लाने हैं, वैसे तो विधायक है ही नहीं, तो गाड़ी की आवश्यकता नहीं। सही बात है। बंगाल के विधायक है ही नहीं, गाड़ी की आवश्यकता नहीं। आंध्र प्रदेश में विधायक है ही नहीं, गाड़ी की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश में 2 विधायक है तो एक रिक्शा में आएंगे।
बिहार में 6 विधायक है तो एक इनोवा में आएंगे, ओडिशा में 11 विधायक है तो एक फोर्स ट्रेवलर में आएंगे, झारखंड में 16 विधायक है तो मिनी टेम्पो में आएंगे। तो अब जो है कांग्रेस पार्टी छोटी छोटी रिक्शा और मिनी टेम्पो वाली पार्टी बन चुकी है और जहां पर भी जाती है अपने एलाइज को डुबा देती है। समझ रहे हो आप? मजा आया। प्रधानमंत्री मोदी ने सब कहा एनडीए की सरकार बनेगी, गठबंधन एनडीए का है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन बात राजनीति की है। तकनीकी रूप से तो कुछ भी गलत नहीं, लेकिन राजनीतिक रूप से देखिए बहुत कुछ नजर आएगा। भाषण से यह तो लगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, लेकिन यह नहीं लगा कि नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद बिहार सरकार का नेतृत्व करेंगे। पटना के गांधी मैदान में सब कुछ नियंत्रण में नजर आया। हो सकता है नीतीश का असर हो और बीजेपी जान गई हो कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के जीवन बीमा हैं, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बीजेपी ने नीतीश को हटाने का कोई दांव पेच इस बार नहीं किया। अगर कोई इरादा था भी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेकर यही साबित कर रहे हैं कि बीजेपी के पास सब कुछ हो सकता है, ताकत, पैसा, मीडिया, कार्यकर्ता, लेकिन इन सब के बिना भी नीतीश कुमार उस पर भारी पड़ सकते हैं। आपको मोदी जी से क्यों मिलना है, क्या मीटिंग करनी है? हमारी आत्मा की जो शक्ति है ना उनके अंदर चली गई थी। अच्छा, आपकी आत्मा मोदी जी ने चुरा ली? मतलब आपकी शक्ति मोदी जी ले लिए? अब आप मोदी जी से वापस लेने जा रहे हो कि हमारी शक्ति लौटाओ? लेना नहीं, मतलब बात ये है कि जब 1.5 महीना तक हमें नींद की दवा खाने पर भी नींद नहीं आई है तो जो हमें नहीं तो उनको भी आना बंद हो गई थी। नहीं तो हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से मेरा काम हो जाए ना। कौन सा काम? मैं मोदी जी से मिलवाऊं? मिलवाने मेरा लेटर पहुंच जाए वहाँ तक, जिससे मैं मेरी कोई जान पहचान नहीं है मोदी जी से। जी जब यहाँ आते हैं बाबा जी तब। कौन मोदी जी यहाँ कब आए? भंडारा में आते। मोदी जी कब भंडारा खाने आ गए यहाँ?